11वां भाव किस चीज़ का है, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। 11वां भाव आपके दोस्त हैं, आपका सोशल सर्कल है, आपकी इच्छाओं का घर है, हाउस ऑफ डिज़ायर। 11वां भाव अचीवमेंट का भी घर बोला जाता है। 11वां भाव रिलेटिव्स का भी घर है। 11वां भाव गेन्स का घर है, ग्रीड का घर है। यहाँ पे बैठा केतु आपको आपके दोस्तों से डिटैच कराएगा। आपके दोस्त सिर्फ वही हो सकते हैं जो कि बहुत ही एजुकेटेड हो, डीप बातें करते हों या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हों, आध्यात्म की बातें करते हों, आध्यात्मिक हों, विजडम की बात करते हों। अगर इस तरह का सर्कल नहीं है आपका तो ऐसा सर्कल आपका बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा। कुछ दिन चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। बट वो दोस्ती आपकी चलेगी जिसमें स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही, धार्मिक बातें हो रही हैं, नॉलेज की बात हो रही, विजडम की बात हो रही है, डीप बातें हो रही हैं, वो फ्रेंडशिप आपकी चल सकती है। केतु इन 11th हाउस, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे ही लोग पसंद आएंगे जो बहुत नॉलेजेबल हों। ऐसे लोग इनको पसंद आएंगे जो विजडम की बात करते हों, डीप बातें करते हों, बड़ी बड़ी बातें हों लेकिन उसमें डीप चीज़ें हों, कुछ उनको ज्ञान मिले। ऐसे लोग के बीच में ये बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसे लोगों को ये पसंद करेंगे। बट अगर इस तरह का सर्कल नहीं होगा, कुछ डिफरेंट सर्कल होगा, तो वो सर्कल इनका बहुत दिन तक चल भी नहीं पाएगा। कुछ इस तरह की चीज़ें कराता है केतु यहाँ पे बैठा केतु बहुत ज़्यादा अचीवमेंट और गेन्स आपको नहीं होने देता है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है छोड़ो, जाने दो, मत पीछे पड़ो इस चीज़ के, क्या रखा है इसमें। लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर कोई चीज़ लिखें तो बहुत जल्दी इनकी वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। कोई चीज़ मैनिफेस्ट ये बहुत स्ट्रांगली करते हैं लिख के। बट यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक चीज़ इनको समझनी पड़ेगी। लिख के इन्हें छोड़ देना है, जाने देना है, उसको पकड़ के नहीं बैठना है, रोज़ रोज़ देखना नहीं है उसे। वो चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं लिखनी है, बस लिखना है और जाने देना है। तो यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कोई चीज़ें लिख दे और उसको छोड़ दे, जाने दे, भूल जाए, हमने लिख दिया, वो आपकी इस तरह से पूरी होंगी कि आपको भी नहीं समझ में आएगा ये क्या हुआ। तो 11th हाउस में केतु कुछ इस तरह की चीज़ें कराता है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप अगर केतु ने 11th है तो आप लिखिए चीज़ों को। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक हैं, नहीं हो रही हैं, आप चाहते हो कि वो चीज़ें हों, तो आप उसे लिखिए और छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने बस लिखा और आपको बस 1 महीने 2 महीने में फ़र्क दिखेगा। टाइम लगता है चीज़ों को होने में, चीज़ों को अलाइंड होने में। जब आप भूल जाएंगे, उसे याद भी नहीं देगा आपको आपने कब लिखा था, तो अचानक से वो चीज़ें पूरी होंगी, तब आपको याद आएगा अच्छा हाँ मैंने ये लिखा भी था। कभी हो सकता है कुछ सालों बाद आपको वो डायरी मिले या आपको कुछ लिखा हुआ मिले जो आपने लिखा था कभी, और वो चीज़ें अब हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, तो आपको लगेगा अरे यार मैंने तो लिखा था, सोचो आज मेरी लाइफ में ये है, ये मैंने अचीव कर लिया। सो कुछ इस तरह की चीज़ें कराता है 11वें भाव का केतु। ये ग्रीड को छोड़ने की बात कर रहा है। लालच मत रखो, किसी चीज़ की ग्रीड मत रखो अपने मन में। अगर आपने ग्रीड छोड़ दी तो ये केतु आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपकी उम्मीद के परे की चीज़ें आपको दे सकता है ये केतु। इसलिए केतु चाहता है आप ग्रीड मत रखो, छोड़ो, डिटैच करो, अलगाव करो, चीज़ों को छोड़ दो, लालच मत रखो किसी चीज़ को, ये चाह रहा है ये। तो अगर आपने छोड़ दिया, लालच नहीं मुझे किसी चीज़ की, सोचा भी नहीं उसके बारे में, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपको पता है कि नहीं मेरे अंदर थोड़ा है, लालच तो आती है मुझे चीज़ों की, तो प्रैक्टिस कीजिए छोड़ने की, उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। धीरे धीरे करके आपकी चीज़ें किस तरह से मैनिफेस्ट होंगी आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा। ये केतु आपको बहुत कुछ दे के चला जाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है ये मैनिफेस्टेशन के लिए। केतु को समझना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए जिसने केतु को समझ लिया उसकी लाइफ बहुत बैलेंस रहती है, बहुत अच्छी रहती है उसकी लाइफ। केतु इन 11th हाउस, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छी फैमिली से हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से हो, बहुत दानी टाइप के होते हैं ऐसे लोग। ऐसा हो सकता है आपको चीज़ें शुरू से ही बहुत मिली हों। 11वें घर का केतु व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए, वो व्यक्ति बहुत भाग्य लेकर आता है, बहुत भाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति। सोचिए आप बहुत कुछ अच्छा लेकर आए हैं, आप अच्छे घर में पैदा हुए हैं, आपको सब कुछ पहले से मिला हुआ है, आप दानी हैं। दान इंसान कब कर पाता है? जब उसके पास कुछ होता है देने के लिए। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा भाग्य लेकर आते हैं। ये खुद के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं और ये दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। केतु इन 11th हाउस, ऐसे लोगों की जिससे शादी होती है उनका भाग्य भी ये बहुत उज्जवल कर देते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं। उनके लिए भी ये भाग्य लेकर जाते हैं उनके घर में। जिनसे भी इनकी शादी होती है उनका भाग्य बहुत उदय हो जाता है, भाग्योदय होता है उनका, उनकी लाइफ में। ऐसा बोला जाता है कि जिनका भी केतु 11th हाउस में है, ये लोगों की लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें कर देते हैं,
जब तक उनकी लाइफ में आए, कम टाइम के लिए भी आए, बट ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया कि उनकी लाइफ के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें हो गई, वैल्यू ऐड हो गई अगली की लाइफ में। केतु इन 11th हाउस, ऐसे लोगों पे लक्ष्मी जी की कृपा होती है। केतु इन 11th हाउस, ऐसे लोग धोखा बहुत खाते हैं। जब जब ये ट्रस्ट करते हैं लोगों पे, धोखा खाते हैं ऐसे लोग, उनको धोखा मिलता है। और ऐसे लोगों के फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि फ्रेंडशिप का भाव है ना, फ्रेंड सर्कल है 11th हाउस। बट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें आप, बहुत ट्रस्ट वर्दी नहीं होंगे आपके फ्रेंड्स, बहुत ट्रस्ट ना करें आप किसी पे। आपके फ्रेंड्स होंगे, आपकी लाइफ में लोग आएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा धोखा भी मिलेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के लोगों से मिलें, लोगों से बात करें, लोगों पे ट्रस्ट करें। ये आपको ध्यान देना होगा इस बात पे। केतु इन 11th हाउस बीमारी भी देता है और बीमारी को ख़त्म भी कर देता है। और यही केतु अगर आपका 11th हाउस में है तो आप दिखावा भी करेंगे, क्योंकि दिखावे का घर है ये। और साथ ही साथ ये केतु आपके मन में डिज़ायर्स बहुत भर देगा। बहुत डिज़ायर्स होते होंगे आपके मन में, क्योंकि डिज़ायर का भी तो घर है ये, इच्छाओं का घर है 11th हाउस। इतनी डिज़ायर्स होंगी, एक पूरी हुई दूसरी आई, एक पूरी हुई दूसरी आई, सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए लाइफ में बहुत सेटल्ड नहीं फील हो रहे होंगे। बहुत कुछ होगा लाइफ में आपकी, लेकिन आपको लगता होगा अरे कुछ ना कुछ चाहिए हमेशा। और इसी डिज़ायर पे हमें कंट्रोल करने के लिए केतु बोल रहा है। मैंने बोला था ना कि केतु कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म से रिलेटेड चीज़ों की बातें कर रहा है, पिछले जन्म की कुछ बातें कर रहा है, कुछ छूट गया है आपका, इस जन्म में सही करना है। उन्हीं डिज़ायर्स को तो हमें कंट्रोल करना है। बहुत से लोग होते कहते हैं, इस चीज़ को अच्छा मानते हैं कि अरे मेरे अंदर डिज़ायर है तो वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बट कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है डिज़ायर पे। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपका केतु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना ज़रूरी है एनर्जी को। किसी भी चीज़ की अत्य नहीं अच्छी होती है, इसीलिए हमें समझना होता है कि हमारे लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमको दिख नहीं रही है लेकिन वो है। जैसे मैंने कहा डिज़ायर्स बहुत होते हैं। कई बार लोग नहीं मानेंगे इस बात को कि नहीं ऐसा तो नहीं, कुछ लोग मानते भी हैं। मैंने देखा है कुछ लोग बोलते हैं हाँ डिज़ायर्स तो है मेरे अंदर। यही केतु बोल रहा है कि मत करो डिज़ायर, छोड़ दो, जाने दो, क्या करोगे लेके से। और बहुत से लोग इस बात को मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ पे इनकी चीज़ें बैलेंस होती हैं। तो आपको हर चीज़ पे बैलेंस करना है और चीज़ें आपकी ठीक होने लगती हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें केतु कराता है जब आपके 11th हाउस में केतु आता है। तो अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।